नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया शुभारंभ। अब मनरेगा की तर्ज पर शहरों में बेरोजगारों को राज्य सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देगी। 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। मुख्यमंत्री की महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की कवायद ला रही है रंग। आज जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल की 2 छात्राओं से बात की। सीएम ने बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिए जाने की मांग दोहराई। गहलोत ने माना कि जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं। बिरला ने अपने प्रवास के दौरान आज जनसुनवाई की और इस दौरान शहर के शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आमजन के जन अभाव अभियोग सुने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। अनंत चतुर्दशी पर निकले विशाल जुलूस में स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। उससे पहले बिरला घोड़े वाले बाबा सर्किल स्थित स्थापित गणपति पंडाल में पहुंचे, जहां बिरला ने पूजा अर्चना कर गणपति के दर्शन किए। आज 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी। बड़े पैमाने पर मिल रही अघोषित संपत्ति, कालाधन और दस्तावेज भी बरामद। झुंझुनू के नाटास ग्राम पंचायत का 100 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें गांव का एक दलित युवक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पटवारी का साइन कराने पहुंचा, जहां पटवारी ने साफ साफ कह दिया कि पैसे देकर जाएगा तो वो भी साइन कर देगा। जयपुर में एसीबी की कार्रवाई। स्पैरो कंपनी के ठेकेदार महेश कुमार को ट्रैप किया। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूडी टैक्स वसूली से जुड़े मामले में मांगी थी घूस। झालावाड़ की भवानी मंडी में एक ठेकेदार ने पिया जहर। नगर पालिका टेंडरिंग में लगाया धांधली का आरोप। टेंडर की कॉपी नहीं मिलने से आहत था। डूंगरपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आसपुर थाने का एएसआई और कांस्टेबल 50,000 की घूस लेते गिरफ्तार। कांस्टेबल की फाइलों में दबे मिले 22,000। धौलपुर के बाड़ी में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को लेकर विवाद में एक युवक पर 3 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। घायल युवक को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया। भरतपुर के सवलाना में समरसेबल मोटर से पानी की पाइपलाइन लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठीभाटा जंग हुई। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली कस्बे में दबिश दी। इस दौरान पुलिस की स्पेशल टीम ने एक डेयरी पर छापा मारते हुए वहां से 165 किलो खुला देसी घी जब्त किया। टिडवाना में सैनिक की मां के साथ धोखाधड़ी। आरोपी ने ठगे 2,97,500 रुपए। खाली चेक से धोखाधड़ी का आरोप। केस दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। कुचामन थाना क्षेत्र के राणासर पेट्रोल पंप से एक युवक का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया। हिस्ट्री शीटर हरी बिजारणिया ने रसाल सरपंच मनमोहन दहिया के भतीजे रमेश दहिया को अगवा कर लिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रमेश को बचाया और आरोपी को दबोच लिया। पेट्रोल पंप पर हिस्ट्री शीटर हरी बिजारणिया ने गाड़ी में पेट्रोल लेने के बाद रुपए देने से इनकार कर दिया, तो विवाद हो गया। इस दौरान युवक रमेश दहिया ने बीच बचाव किया, तो हरी बिजारणिया मारपीट कर रमेश को अपनी गाड़ी में बिठा लिया जबरदस्ती और वहां से फरार हो गया। धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एक अगवा युवक को बड़ापुरा के जंगलों से मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप में फंसाकर युवक का अपहरण किया गया था। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में एक युवक को घंटों तक बंधक बनाकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने घटना के बाद भी ना तो FIR दर्ज की और न ही कोई सख्त कार्रवाई की। चूरू के गांव ढाणा कस्बा में बेखौफ बदमाश ने दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। हत्यारे की पहचान विनोद उर्फ छगनलाल के रूप में हुई। बारां के हनावदा शादी कस्बे में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। युवक की पहचान पुराना थाना निवासी प्रहलाद के तौर पर हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया। चूरू के सरदार शहर में नशे में धुत युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। कमरा बंद कर चाकू से हाथ की नस काटने की कोशिश की। युवक को बचाने पहुंचे चचेरे भाई और दोस्त ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। झुंझुनू
के चुड़ावा थाने के हिस्ट्री शीटर संदीप की टोंक में पानी में डूबने से मौत हो गई। संदीप अपने साथी के साथ टोंक गया हुआ था, जहां बनास नदी में नहाने के दौरान दोनों पानी में डूब गए। कोटपुतली के रामगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे युवक पर किया जानलेवा हमला। घायल युवक को राजकीय बीडीएम अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने दर्ज किया मामला। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रेटा उटिया मार्ग पर कल मिले महिला के शव की पुलिस ने पहचान कर ली है। महिला की पहचान रंगोला निवासी पार्वती के रूप में हुई। जयपुर के कानोता कस्बे में अघोषित विद्युत कटौती और बदहाल विद्युत आपूर्ति से गुस्साए ग्रामीणों ने सहायक अभियंता कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हुआ हंगामा। 1857 की क्रांति पर आयोजित होने वाली संगोष्ठी को लेकर हुआ हंगामा। विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस सभागार के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। राजस्व तहसीलदार सेवा परिषद ने सरकार के साथ हुए समझौते की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई। राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद ने सीएम को ज्ञापन भेजकर 7 दिन में समझौते की पालना नहीं होने पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। बारां के सीसवाली कस्बे में सर्राफा व्यापारी ब्रजेश सोनी की हत्या के मामले का 3 साल बाद भी नहीं हो सका खुलासा। स्वर्णकार समाज ने की सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सीकर की चंद्रपुरा ग्राम पंचायत में पानी के लिए तरस रहे लोग। इलाके में ट्यूबवेल सूखने से पीने के पानी की समस्या। परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर जताया विरोध। नागौर के खीकसर उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति के वीसी रूम में आयोजित जनसुनवाई में बवाल हो गया। सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर जमकर बरसे। जनप्रतिनिधियों ने कस्बे में पानी, बिजली और अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। बांसवाड़ा में चोरों ने सदर थाने के सामने स्थित कॉलोनी में सोने मकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने यहां मकान के बाहर सो रहे चौकीदार को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। अलवर में काली मोरी फाटक के पास पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम कोठारी है, जो कि मंदबुद्धि था। कल शाम को फाटक के पास जाने के लिए निकला था और पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। झुंझुनू के रीको एरिया में स्थित हुंडई के शोरूम में लगी आग से करोड़ों रुपए का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नागौर के सुरपालिया थाना क्षेत्र के बुरडी फाटे के पास भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक सवारी गाड़ी और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई और 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास में तालाब में डूबने से 2 लोगों की जान चली गई। पिपलाई कस्बे में तालाब में डूबने से 6 साल के संदीप की मौत हो गई, तो वहीं कोयला गांव में तालाब में डूबने से कुलदीप मीणा की जान चली गई। छिड़वाना में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत के बाद बवाल। पानी के होद में मिला महिला का शव। पीहर पक्ष द्वारा पुलिस थाने के सामने किया गया प्रदर्शन। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी करौली हाईवे पर स्कॉर्पियो और हाइड्रा क्रेन में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक का अस्पताल में भर्ती कराया। अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। जेडीए टीम ने जोन 10 के इकोलॉजिकल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्लूपुरा गांव में रातों रात बसाई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करा दिया। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान गैर मुमकिन नहर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर लवारिस हालत में मिली 2 बालिकाओं को चाइल्ड लाइन टीम ने अपने संरक्षण में लिया। चाइल्ड लाइन काउंसलर लवली जैन ने बच्चियों से बात करने के बाद बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में नियम विरुद्ध अवैध निर्माण के खिलाफ नगरपालिका का एक्शन जारी। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी हंसा मीणा के नेतृत्व में टीम ने मुख्य बाजार में एक निर्माणाधीन दुकान को सील कर दिया। डूंगरपुर के कांकरादरा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने पैंथर के शावक को अपने चपेट में ले लिया, जिससे शावक की मौत हो गई। अजमेर के पुष्कर में स्वर्गीय किरोड़ी बैसला का अस्थि कलश प्रदेश भर की यात्रा कर 10 सितंबर की शाम पुष्कर लाया जाएगा। इस दौरान 11 और 12 तारीख को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आयोजकों ने 5 लाख गुर्जर समाज के लोगों के शामिल होने का दावा किया। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को लंपी वायरस को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लूड़ी कस्बे में 12 सितंबर को ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक का आयोजन होगा। इसके चलते खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। तैयारियों को लेकर विकास अधिकारी तेजपाल विश्नोई ने खेल मैदान का निरीक्षण किया।
सीकर के फतेहपुर पंचायत समिति के वीसी रूम में आयोजित हुई जनसुनवाई का विरोध। बीजेपी पार्षद, जनप्रतिनिधि समेत अन्य पार्षदों ने एक ही कमरे में जनसुनवाई आयोजित करने पर नाराजगी जाहिर की। गायों में फैली लंपी डिसीज की रोकथाम के लिए भीलवाड़ा नगर परिषद ने अनूठी पहल की। गायों के इलाज के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया। क्वारंटीन सेंटर में 60 लंपी से ग्रसित गायें मौजूद हैं। सरदार शहर में गौवंश को इस महामारी से बचाने के लिए अब मुस्लिम समुदाय भी आगे आया है। हनुमानगढ़ रोड स्थित किसान डेयरी के अध्यक्ष हनीफ खान ने गौवंश को लंपी बीमारी से बचाने के लिए 50,000 रुपए की दवाइयां किसान डेयरी में निःशुल्क वितरित की। श्रीगंगानगर में लंपी रोग से लड़ने के लिए प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। श्रीगंगानगर विधायक जगदीश जांगिड़ ने श्री मुरली मनोहर गौशाला को दवाओं का एक मिनी ट्रक भेंट किया। जालौर में लंपी स्किन डिसीज के आइसोलेट सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर 250 से ज़्यादा गायों को इलाज जारी है। गौभक्त और भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में जहां लंपी बीमारी से गौवंश में संक्रमण बढ़ रहा है, नगर परिषद शहर के डंपिंग यार्ड के पास गौवंश को आइसोलेट करने के लिए क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। सीकर जिले के 37,000 से ज्यादा पशु महामारी की चपेट में आ चुके हैं। गांवों के बाद अब सीकर के शहरी इलाके में भी लंपी संक्रमण फैला। निमोनिया होने के साथ ही हो रही है गौवंश की मौत। लूड़ी क्षेत्र में गौवंश में फैले लंपी स्किन वायरस की रोकथाम के लिए व्यापक तौर पर देसी इलाज का सहारा लिया जा रहा है। क्षेत्र में पशु चिकित्सकों की कमी के चलते पशुपालकों को भी देसी इलाज पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। भरतपुर जिले में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। एक महीने के दौरान 700 गांवों में 4,000 से ज्यादा पशु इसकी चपेट में आए हैं। जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे समेत आसपास गांवों में लंपी स्किन की रोकथाम के लिए कवायद जारी। गौभक्तों ने गौवंश को काढ़ा पिलाकर और लापसी बनाकर खिलाई। कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति सभागार में एसडीएम विनोद कुमार ने ग्रामीणों से जनसुनवाई कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान करने के आदेश दिए। धौलपुर जिले के बसेड़ी में अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल महिला मंडल के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के दौरान सर्वसम्मति से महिला अध्यक्ष पद पर दूसरी बार चंद्रकला मित्तल निर्विरोध निर्वाचित हुए। धौलपुर जिले के रूंद का पूरा गांव के ग्रामीण बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गांव के आम रास्ते में कराए जा रहे खरंजा निर्माण कार्य के दौरान खरंजे की चौड़ाई तय सीमा से कम रखने की मांग की। लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा ने लक्ष्मणगढ़ जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी समेत सभी डॉक्टर नदारद मिले। चित्तौड़गढ़ में गरबा समिति कन्नौज की ओर से गणपति गरबा महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ। अंतिम दिन हजारों दर्शकों की मौजूदगी में डांडिया नृत्य का आयोजन हुआ। मौली में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन क्लब मैदान खेड़ापति हनुमान मंदिर पर किया गया आयोजन। कार्यक्रम में देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने श्रोताओं को जमकर मोहा। साधुल शहर में भजन गायक कन्हैया मित्तल ने पुरानी धान मंडी में आयोजित भजन संध्या में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री बाबा शाम का भव्य दरबार सजाए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोहावट में उपखंड कार्यालय के आगे भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का जारी धरना स्थगित हुआ। डिस्कॉम के उच्च अधिकारी और किसानों के बीच हुई 7 दौर की वार्ता के बाद स्थगित हुआ धरना। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पंचायत समिति ग्राम पंचायत 4 BLD में केंद्र सरकार की भू स्वामित्व योजना के तहत आबादी क्षेत्र का ड्रोन के जरिए सर्वे किया गया। सर्वे कार्य के जरिए केंद्र सरकार द्वारा आबादी क्षेत्र का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति बारां और किशनगंज में जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर सीकर के फतेहपुर पंचायत समिति परिसर में पंचायत समिति के कार्मिक और अधिकारियों को साक्षरता का महत्व बताया गया। श्रीगंगानगर सीकर के दरअसल अजीतगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज हैंड वॉश डे मनाया गया। इस दौरान बच्चों को हाथ धोने के सही तरीकों को समझाया गया। सीकर के निमका थाना में संत लक्ष्मण दास जी महाराज की मनाई गई 9वीं पुण्यतिथि। पुण्यतिथि पर शेखावाटी के समेत अन्य जगहों के बड़े बड़े संतों का समागम। प्रसिद्ध दाऊ धाम कालाकोटा में कार्यक्रम आयोजित। सीकर की अजीतगढ़ में 21 अगस्त को कुम्हार परिवार के साथ मारपीट का मामला गरमाया। अजीतगढ़ थाने पर कुम्हार समाज का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा।
सीकर के नीमका थाना में जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीनों का हुआ लोकार्पण। राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने किया लोकार्पण। आतंकी याकूब की कब्र को सजाने के मामले में खुलासा। वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट की मिलीभगत से कब्र पर लगा मार्बल। टाइगर मेमन के नाम पर दी गई थी धमकी। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। मनीष सिसोदिया का पुतला जलाकर जताया विरोध। मिशन 2024 के लिए यूपी बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी की सीक्रेट टीम तैयार करेगी यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। सांसदों के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा टिकट। भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में सीएम योगी। दंगाइयों की तरह भ्रष्टाचारियों की भी जब्त होगी संपत्ति। अपराधियों की संपत्ति को गरीबों के काम में लगाएंगे। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रचंड प्रहार। जौनपुर में सीएम योगी बोले भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा। सीएम ने 2 परियोजनाओं का निरीक्षण किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरे दिन भी जारी है। कन्याकुमारी के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से शुरुआत हुई। पदयात्रा में उमड़ रहा जनसैलाब। बिहार के सिवान में महावीरी अखाड़े के जुलूस पर पत्थरबाजी। मस्जिद से की गई पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल। हिंसा के बाद आगजनी। सिवान में जुलूस पर पत्थरबाजी के मामले में 20 उपद्रवी गिरफ्तार। 35 नामजद लोगों पर एफआईआर। गोवा के कलीज रेस्टोरेंट को तोड़ने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अगली सुनवाई को 14 सितंबर को होगी। दिल्ली के आजाद मार्केट में निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। कई लोगों के मलबे में दबने होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के मधुबनी में 2 पीएफआई सदस्यों के घरों में एनआईए टीम की छापेमारी। एनआईए की टीम ने कागजात बरामद किए। ओपी राजभर को लग सकता है एक और बड़ा झटका। घोसी में एसबीएसपी के कई कार्यकर्ता छोड़ सकते हैं पार्टी। महेंद्र राजभर के समर्थन में पदाधिकारियों ने बुलाई बैठक। बिहार में एनआईए की छापेमारी को लेकर मंत्री जमा खान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जिस प्रदेश में नहीं होती इनकी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा देते हैं पीछे। यूपी के बांदा में लव जिहाद की साजिश। बेनकाब धर्म परिवर्तन कराने के लिए 7 गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हिंदू बेटी को दुमका जैसा हश्र करने की धमकी। लखनऊ में लेटे हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आरोपी पत्थर लेकर मंदिर में दाखिल होता नजर आ रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। बिजनौर के नगीना में खेल मैदान में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। नमाजियों की तलाश में जुटी पुलिस। नीट एग्जाम में फेल हुई छात्रा ने 7वीं मंजिल से लगाई छलांग। मौके पर हुई मौत। नोएडा के सेक्टर 151 की एक सोसाइटी का मामला। गाजियाबाद से सामने आई खाकी की शर्मसार करती तस्वीरें। फ्री में पानी लेने के लिए दुकानदार को धमकाता दिखा पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों के साथ मिशनरी संस्थाओं की जांच की मांग की है। विदेशी फंडिंग से मिशनरी संस्थाओं पर लगाया धर्मांतरण कानून। एमपी के डिंडौरी में शाहपुरा गांव के चरवाहे ने कायम की मिसाल। गांव में पानी की टंकी के लिए दान की जमीन। 4.5 करोड़ की लागत से होगा टंकी का निर्माण। एमपी के शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से रेप। साथ में पढ़ने वाले छात्र ने 2 लोगों के साथ मिलकर दिया अंजाम। वीडियो वायरल करने पर केस। सेंट्रल विस्टा देखने वालों को दिल्ली मेट्रो का तोहफा। आज से 1 हफ्ते के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों से कराएंगे दर्शन। शाम 5 बजे से 9 बजे तक मिलेगी सेवा। अनंत चतुर्दशी पर आज दी जा रही है बप्पा की विदाई। मुंबई में हैवी व्हीकल की एंट्री बैन। 73 जगहों पर किया जाएगा गणपति विसर्जन। देशभर में गणेश विसर्जन की धूम। मुंबई में लालबाग के राजा की विदाई में उमड़ी भीड़। अगले बरस तुलदी आना के लगाए जा रहे हैं जयकारे। 70 साल बाद मिला ब्रिटेन को नया किंग। 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ने संभाली ब्रिटेन के महाराज के रूप में कमान। सदियों से चली आ रही परंपरा बरकरार। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ को 96 साल की उम्र में निधन। स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कासल में क्वीन ने अंतिम सांस ली। महारानी के निधन के शोक में ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक को झुका दिया गया। एडिनबर्ग के होलीरूड पैलेस और लंदन के
बकिंगम पैलेस पर झुकाए गए झंडे। निधन की खबर मिलते ही स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल के बाहर उमड़ी भीड़। 10 दिन बाद होगा महारानी का अंतिम संस्कार।